यशी गुप्ता ने लिखा है कि गुरुजी, इज इट ट्रू दैट टू एक्सपीरियंस द डीपेस्ट बॉन्ड ऑफ ए रिलेशनशिप द रिलेशन नीड्स टू गो बियॉन्ड द नोन डेफिनेशन सेट बाय सोसाइटी? अर्थात कि किसी भी रिश्ते की गहराई जो संबंध की है उसको जानने के लिए उस रिश्ते को समाज के बनाई हुई परिभाषाओं से परे जाने की ज़रूरत होती है क्या? समाज जो भी डेफिनेशन क्रिएट करता है, बनाता है, वो समाज की परिभाषा है। तुम्हें जब किसी रिश्ते को गहराई में ले जाना है तो निश्चित ही वो समाज की बनाई हुई जो परिभाषाएं हैं उनसे परे जाना पड़ेगा। वो काम चलाऊ हैं, वर्केबल हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। नो डेफिनेशन इज एब्सोल्यूट। रिश्ता एक मिस्ट्री है, रिलेशन एक रहस्य है। हम अगर संबंधों को ठीक ठीक जी लें तो हमको किसी साधना की जरूरत नहीं। वो संबंध ही हमको रूपांतरित कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। हर संबंध में एक इंद्रधनुष बसता है, एक रेनबो बसता है। लेकिन जब समाज परिभाषाओं को बहुत आरोपित करता है तो हम उसमें से कोई रंग चुनते हैं और हम कहते हैं कि ये रंग हम चुनेंगे, लेकिन उसमें तो बहुत रंग हो सकते हैं। तो जब आप परिभाषाएं छोड़ते हैं तो आप पूरा का पूरा वो रेनबो, वो इंद्रधनुष चुनते हैं। सारे रंग आते हैं। एक ही रंग क्यों हो जब इतने रंगों की गुंजाइश है जीवन में, अस्तित्व में। लेकिन इसने समाज से लड़ने की जरूरत नहीं है, समाज में तोड़फोड़ करने की जरूरत भी नहीं है कि हम समाज से संघर्ष में पड़े। बात को समझ लेने की जरूरत है। हमने समझा, समाज जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दिया। हम बस उन सारी सीमाओं से आगे चले गए, हम उन परिभाषाओं से आगे चले गए। समाज देखिए रिश्तों को भी उपयोगिता की जमीन पर खड़ा करता है। समाज ने खड़ा किया परिवार को, परिवार भी खड़ा हुआ उपयोगिता और स्वार्थ की जमीन पर। बेशक उसमें प्रेम आता है, लेकिन अगर हम जांच पड़ताल करेंगे, उसका इतिहास ढूंढेंगे परिवार का, तो हमको दिखाई देगा उपयोगिता और स्वार्थ। जब लोगों को एक वक्त में लगा कि हम संसाधनों पर, हम जीवन में तमाम चीज़ों पर ठीक ठीक अपनी पकड़ नहीं बना सकते, अगर समाज में ये जो आधिपत्य की इकाइयाँ पैदा ना हों, जो परिवार जिनको हम कहते हैं, तो फिर परिवार की संरचना धीरे धीरे सामने आई। परिवार में क्या था कि हम एक सीमित व्यवस्था में रहकर उपयोगिता के एक सीमित दायरे में रहते। लेकिन क्या ये सीमित दायरा ही पूरी जिंदगी है? क्या ये जो परिवार का दायरा है यही सब कुछ है? समाज इसलिए कभी नहीं चाहता है कि ये जो सीमित दायरे हैं ये किसी तरह से छिन्न भिन्न हो। फिर समाज ही बनाता है धर्म, धार्मिक किताबें, धार्मिक गुरु, राजनेता, समाज ही सबको रचता है। तो जो तथाकथित धार्मिक पुस्तकें होती हैं, जो तथाकथित धार्मिक गुरु होते हैं, राजनेता होते हैं, चिंतक होते हैं, वो भी उस उपयोगिता और स्वार्थ की जमीन को ही बचाने में लगे रहते हैं, उसी की पृष्ठभूमि को वो बढ़ाने में लगे रहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जो जागृत जीवन जीने की तरफ बढ़ रहा है, वो इन बातों को समझकर बिना लड़ाई लड़े हुए अपने जीवन को नया आयाम देता है, विस्तार देता है। तो इसलिए ये चीज अपने अंदर जान लें, बिठा लें कि उपयोगिता और स्वार्थ के बाद जो हैं सारे ढंग वो तो चलेंगे, उसमें नहीं उलझना है। लेकिन जीवन उससे आगे भी है, जीवन उससे बड़ा भी है। एक व्यक्ति जो तुम्हारे सामने है, जो किसी रिश्ते में तुम्हारे सामने खड़ा है, वो उपयोगिता और स्वार्थ की ही चीज नहीं है, वो अपने आप में एक चमत्कार है, अपने आप में एक रहस्य है।
उस रहस्य और चमत्कार से लयबद्ध होना ही जीवन का सबसे खूबसूरत अनुभव है। रिश्तों में कड़वाहट क्यों आती है? क्योंकि हम रिश्तों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम वैसा कर सकते थे। हम एक दूसरे से खुशियां निकालने की कोशिश करने लगते हैं, हम एक दूसरे से तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं निकालने की कोशिश करने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सुविधाएं नहीं घटती हैं, ये नहीं कह रहा कि खुशियां नहीं घटती, घटती हैं, लेकिन वो घटती हैं, हम निकालने की कोशिश नहीं करते, घटती हैं। दो लोग साथ रहते हैं तो बहुत कुछ होता है, सरेंडर होता है, सेक्रीफाइस होता है, लेकिन वो सहज होता है। उसका कोई नीति नियम नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए। समाज लेकिन बताएगा कि ऐसा होना ही चाहिए, और सहज जीवन में वैसा घटता है। तो बात को समझ लें और फिर सारी परिभाषाओं से परे जाकर जीवन में अपने संबंधों को एक रहस्य और चमत्कार की तरह देखें, तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो।